पिछले साल पूरे साल में डोमेस्टिक क्रिकेट के जो पीसीबी ने ऑर्गेनाइज किया है वो 2700 समथिंग मैचेस थे पहले 4 महीने में। अगले 4 महीने जो हैं 120 डेज़ हैं, हमने टारगेट किया है 9000 प्लस मैचेस का जो हम अगले 4 महीने में कराएंगे। तो कंपैरिजन आपके सामने है, दुआ करें हम कराने में कामयाब हो जाएं। अगले 4 महीने में कैसे पॉसिबल है, क्या है, मैं अगले हफ्ते में लॉक कर रहा हूँ। उस जो भी स्पीड आप कह लें, लेकिन आपको मैसिव स्केल में जितने न्यूज़ रिपोर्टर हैं आपको मैचेस ही मैचेस मिलेंगे। अभी मैंने कहा कि क्योंकि उसमें डोमेस्टिक में एक पूरा प्रोसेस है, सारा कुछ है, और आलिया साहिबा आपको डाटा रिलीज़ कर देंगे अगले 2-4 दिन के अंदर, 5 दिन में। इनिशियली मैंने कहा कि वो तो होने ही होने। मेरा आज भी बिलीव ये है कि स्टूडेंट्स को जितना जल्दी पकड़ेंगे हम, जितना वहाँ से क्रीम निकालेंगे, उतना आगे हमें फ़ायदा होगा। हमने 3 शहरों में इमीडिएटली, लाहौर, कराची और इस पिंडी में, इस्लामाबाद में कॉलेजेस पकड़े। उनका टूर्नामेंट जो है वो अभी रमज़ान में ही शुरू हो रहा है। उसके बाद एक डायरेक्टर डोमेस्टिक ने पूरा प्लान कल मुझे दिखाया है। मैं क्योंकि उसमें सीएफओ को भी बिठाना है, सारों को बिठाना है, अगले थोड़े दिन में उसको फाइनल करूँगा। जो मैचेस हैं वो 9000 समथिंग हैं जो टोटल अगले 4 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। जितनी क्रिकेट होगी, खाली क्रिकेट के मैचेस कराना मकसद नहीं है। मैचेस तो मैं आपको, अभी आप मुझे कहेंगे मैं 15000 भी करा दूँ, उसमें से क्रीम निकालनी है, क्रीम निकाल के उसको अगला प्रोसेस में डालना है, फिर उस जब वो क्रीम आएगी उसको पैक कैसे करना है वो एक अलग प्रोसेस है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम होपफुली अगले एक दफ़ा स्ट्रक्चर बनाना है, वो हम बना लें तो इंशाल्लाह उसको बेहतर हो जाए। तो अपना सेटअप लेके आते हैं, वो सिलेक्शन कमेटी भी चेंज होती है, कैप्टन भी चेंज होती है। आपका भी कोई ऐसा इरादा है या फिर जो कैप्टन है उसको कंटिन्यू रखेंगे आप? और सिलेक्शन कमेटी के हवाले से भी बताइएगा, कोचेस के हवाले से तो आपने बता दिया। सिलेक्शन कमेटी और कैप्टन 100% सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी, मैं नहीं डिसाइड करूँगा। सिलेक्शन कमेटी में कुछ चेंजेस हो सकता है मैं करूँ, और उसको इतना फुल फ्लैज पावरफुल बनाना है कि वो सारे फैसले ले, मगर क्रेडिट भी फिर उसको मिले, और अगर कहीं पे गलत चीज़ है तो वो भी उसको मिले। तो एक दफ़ा सिलेक्शन कमेटी भी हफ्ते 10 दिन में फाइनल हो जाएगी, और वो पावरफुल सिलेक्शन कमेटी होगी। वो फाइनल करेगी कोच के साथ मिल के, कैप्टन जो भी जो उनका मर्जी है। मैं उनके ऊपर कोई नहीं करूँगा कि मेरा दिल है कि इसको बना दे। मैं कौन होता हूँ कहने वाला? भाई मेरा तो काम नहीं है। उन्होंने रिजल्ट देना है, वही डिसाइड करेंगे। अगर वो चाहेंगे जिसको कैप्टन बनाना है, जिसको जो करना है वो करेंगे, मेरा उससे अमल दखल नहीं होगा। देखें, इस टाइम हमारी हो सकता है 10 लोगों से बातचीत चल रही हो। मैं इसलिए नहीं फाइनल करना चाहता जिससे बातचीत हो, वो नहीं चाहता कि उसका नाम पहले से डिस्क्लोज हो जाए, सारा कुछ हो जाए। तो मैं अभी भी यही कहूँगा, हो सकता है कि एक वजह, अगर उससे बातचीत चल भी रही थी तो एक वजह ये भी थी उसके भाग जाने की कि इतना कुछ सामने, जबकि उससे दूर दूर तक हकीकत नहीं थी, लेकिन वो ऐसी फिगर्स और सारा कुछ है, वो घबरा के भाग गया। तो उससे मुल्क का नुकसान हुआ, मेरा तो नुकसान हुआ, आपका नुकसान हुआ, पूरे मुल्क का नुकसान हो गया। तो वो थी इतनी सी चीज़, किसी ने चला इतनी सी दी, अब वो चली और चलती गई सारी। अब बंदा क्या कहे? अब हम किसी से खुफिया बातचीत कर रहे हैं, या खुफिया तो नहीं है बट एटलीस्ट एक प्रोफेशनल बातचीत हो रही है, तो उसका नुकसान है। तो अभी टीम लगी हुई है, बातचीत कर रही है। होपफुली अगले दिनों में जैसे ही कोई चीज़ लॉक होती है, हम सबसे पहले, मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि जितनी जल्दी लॉक हो, चीज़ हो, टीम को पता हो, ताकि हमने आगे चलना है। आपको सबसे पहले बताएंगे इंशाल्लाह। एशिया कप की मेजबानी एशिया क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को सौंपी थी। एक स्टेटमेंट जेशा साहब का आया कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी तो हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ा। जब आप पहली मर्तबा इजलास में शिरकत के लिए गए तो आपको पाकिस्तान की पोजीशन क्या लगी, और क्या आपकी कोई इंडियन काउंटर पार्ट से मुलाकात हुई पर्सनली? मेरी जेशा से मुलाकात हुई और अच्छी गपशप लगी, लेकिन मैं इसीलिए कहूँगा कि कुछ चीज़ें जो सेंसिटिव मैं खुद नहीं छेड़ना चाह रहा इससे पहले कि कोई चीज़ हो। पूरी कोशिश है, बाकी जो अल्लाह ताला बेहतर करें, लेकिन हम अपनी मेहनत में चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान कराने में कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए हर तरह की दवाई इस्तेमाल करें। मेरे जो प्लान है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। लाहौर में एनसीए में मैं 4-5 किस्म की पिचेस बनवा रहा हूँ। एक पिच होगी जिसमें सिर्फ मट्टी ऑस्ट्रेलिया से आएगी, और वो ऑस्ट्रेलिया के स्टाइल की पिच होगी। एक इंग्लैंड से मट्टी आएगी, इंग्लैंड के लिहाज की पिच होगी। 4-5 किस्म की, जिस तरह के रीजन में हमने जाना है, अगर अल्लाह करे इसमें कामयाब हो जाए। बिकॉज उनसे मैंने पूछा है, ज़्यादा लंबी चौड़ी कॉस्ट नहीं है,
लेकिन प्लेयर्स को तैयारी के लिए हमें वो पिचेस बनानी पड़ेंगी, तो वो हम करने जा रहे हैं। उसका फ़ायदा ये है कि वो एटलीस्ट प्रैक्टिस के लिए उनके पास मौका मिलेगा, प्लस जो हमारी स्टेडियम्स की पिचेज़ हैं मैं उसके ऊपर भी समझता हूँ डेड पिचेज़ हैं, उसके ऊपर भी हमें बहुत काम करना है। हमारे पास मैन पावर बहुत थोड़ी है, वो भी बाहर से लानी पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा, टीम उस पर काम कर रही है, इंशाल्लाह उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा।